है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,657 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 1 पद 8। पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो। कलीसिया की अगुवाई करने वालों में होने का विभिन्न योग्यताओं की सूची में अगला जितेंद्रियत्व है। जितेंद्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की क्षमता रखने वाला। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य में 5 इंद्रिय हैं: आंख, नाक, जीभ, कान एवं चर्म, जिसे पंचेंद्रिय और अंग्रेजी में सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। प्रेरित पौलुस तीतुस को लिख रहा है कि अगुवे के रूप में नियुक्त किए जाने वाले लोग ऐसे लोग होना चाहिए जो अपने इन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करने वाले हो। मैं इन बातों को कहते वक्त आप ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने आप को एक अति पवित्र के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं अपने आप को आप में से एक साधारण विश्वासी के रूप में समझते हुए इन बातों को आपके साथ बांट रहा हूँ। मुझे खुद ये मालूम है कि अपने इंद्रियों को काबू में रखना आसान बात नहीं है। ये मुश्किल काम है। तो हम क्या करें? नियंत्रण में ना रखकर पाप करते रहें? कभी नहीं। फिर कैसे मैं और आप अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकते हैं? अपने इंद्रियों का नियंत्रण करने हेतु 3 ऐसा कदम मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं उसे अपना प्रायोगिक जीवन में लागू करने की कोशिश करता हूं। पहला कदम यह है कि हमें अपने कमजोरियों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कदम यह है कि अपने कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने के लिए प्रभु से मदद मिलने हेतु प्रार्थना करनी है। तीसरा कदम है ऐसे मौकाओं या जगहों से दूर रहे जहां हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में रखने में हम पराजित होने की संभावना है। पहला कदम हम अपने कमजोरियों को पहचानें। दूसरा कदम है उन कमजोरियों पर जीत प्राप्त करने के लिए प्रभु से मदद मिलने हेतु प्रार्थना करें। तीसरा कदम है ऐसे मौकाओं या जगहों से दूर रहे जहां हमें मालूम है कि हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रख नहीं पाएंगे। हम पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने के कारण, जैसे प्रभु यीशु मसीह के पंचेंद्रिय उनके यह संसार के जीवन काल में पवित्र थे, वैसे पवित्र रखना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित शरीर में वास करते हैं। इसलिए ही अपने इंद्रियों को स्वाभाविक रूप में पवित्र रखना हमारे शरीर के लिए संभव नहीं है। यही वजह है कि इस कार्य को एक जिम्मेदारी के रूप में हमें करने के लिए वचन में आदेश दिया है। रोमी अध्याय 6 पद 12 से 14 तक पढ़िएगा। निम्न जिम्मेदारी को, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी को कलीसिया के सामने आदर्श बनकर दिखाना हर एक अगुवे का दायित्व है, ताकि विश्वासी लोग अगुवे को देखकर अपने जीवन में उसे लागू कर सके। प्रभु दया करे तो इंद्रियों को नियंत्रण में रखने हेतु एक अगुवे के द्वारा उठाए जाने के 3 महत्वपूर्ण कदम के बारे में विस्तार रूप से कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।